नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से आपके समक्ष एक और नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि जिस जानकारी को जानने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में निश्चित आने वाला है अगर आपने इस वीडियो को ठीक से सुन लिया हो, पढ़ लिया हो और अमल में ला गए हो। तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मित्रों, होता क्या है कि हर व्यक्ति की यही समस्या रहती है कि उसका भाग्योदय नहीं हो रहा, उसके जीवन में अनेक प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, कोई काम प्रॉपर नहीं बनता, शत्रु बाधा बहुत रहती है, मन अशांत रहता है, निराशाएं रहती हैं, घर परिवार में शांति का वातावरण नहीं है, या कोई संतान को लेकर परेशान है, या कोई संतान के करियर को लेकर परेशान है, या कोई अपने बच्चों के विवाह इत्यादि को लेकर परेशान है। नाना प्रकार की परेशानी, क्योंकि यह संसार दुखालय है, ये दुखों का घर है। यहाँ सुख कम और दुख ज़्यादा है। तो मित्रों, इस कश्मोकश भरी जिंदगी में महा उठापटक है, बहुत दिक्कतें हैं। इसमें शास्त्रों में कहा गया है, धर्मेण हन्यतो व्याधि, धर्मेण हन्यतो ग्रह, धर्मेण हन्यतो शत्रु, यताये धर्म तताये जय। जहाँ धर्म है वहाँ जय है। तो हम अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अगर धर्म के शरण में जाते हैं तो निसंदेह हमारी सारी परेशानी दूर होने वाली है। मित्रों, मैं आज एक ऐसे उपवास का जिक्र कर रहा हूँ, एक ऐसे व्रत का जिक्र कर रहा हूँ जिसको करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आना तय है, बशर्ते कि आपने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत के नियम मान लिए हों और तन मन धन से अर्पित होकर आपने इस व्रत को अगर कर लिया तो आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह एक ऐसा व्रत है, इसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। इसमें किसी प्रकार से कोई ग्रह दशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है और कुंडली का विवेचन करा के इस उपवास को करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति, किसी भी राशि का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का व्यक्ति इस व्रत को धारण कर सकता है। इस व्रत के करने के प्रभाव से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि तो लौटनी ही लौटनी है। धन की आपके जीवन में कभी कमी रहेगी नहीं, सारा ऋण उतर जाएगा, बशर्ते आप श्रद्धा भक्ति के साथ इस उपवास को धारण करें। तो मित्रों, आइए ज़्यादा देर न करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि कौन सा व्रत है ऐसा जिसके करने से आपके जीवन की सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। मित्रों, आज है बृहस्पति का दिन, तो मैं बात करूँगा देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का उपवास जो व्यक्ति करता है उसको विद्या, बुद्धि, धन, बल, ऐश्वर्य समस्त पदार्थों का लाभ होना तो निश्चय है। इस व्रत के विधान में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। थोड़ा सा मीठा भोजन इस दिन करना होता है और आप पीली वस्तुओं का इसमें अधिक से अधिक सेवन कर सकते हैं। पीले कपड़े धारण करना, पीली वस्तुओं का सेवन करना इस व्रत में विशेष माना जाता है। मुनक्का, चने की दाल बहुत ही प्रिय है देवगुरु बृहस्पति को। केले का वृक्ष अगर आपके घर के पास है तो केले के वृक्ष के जड़ में आप सुबह जलाभिषेक करें, चतुर्मुखी घी का दीपक जलाएं, चने की दाल वहाँ पर भोग लगाएं।
घर के अंदर बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़ें, उस कहानी को पूरा पढ़ें, स्वयं भी पढ़ें और उनको भी सुनाएं और प्रेरित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख शांति लौट आएगी। मित्रों, विद्यार्थी अगर इस व्रत को करते हैं तो उन्हें विद्या का लाभ होता है। निर्धन अगर इस उपवास को करता है तो उससे निश्चित तौर पर धन प्राप्त होता है। रोगी और अनेक प्रकार से पीड़ित जो व्यक्ति अनेक कष्टों से घिरा है, अगर वो इस उपवास को करता है तो वह अपने समस्त कष्टों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति आध्यात्म की तलाश में है, अगर वह व्यक्ति बृहस्पति के व्रत करता है तो उसे आध्यात्म की गंगा प्राप्त होती है। यह एक बहुत सहज व्रत है, बहुत सरल व्रत है। लोहे का परहेज है। आप एल्यूमिनियम, पीतल इत्यादि के बर्तनों में बनाया हुआ भोजन, खासतौर पर जैसे पराठे हैं, दही के साथ आप खा सकते हैं। दलिया है, हलवा है, इस प्रकार की चीज़ें आप अपने स्वाद के अनुसार बना के इस दिन खा सकते हैं। और मित्रों, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब बाजार में उपलब्ध है। आप उस किताब को घर पर लाइए। उसमें सारे नियम आपको दिए हुए हैं। उन नियमों को अपने जीवन में उतारिए और गुरुदेव पर अटूट विश्वास करते हुए आप इस उपवास को करिए। देखिएगा, प्रथम बृहस्पति से ही आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा, बशर्ते कि आप इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करें तो निसंदेह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देव गुरु की कृपा से होने वाला है। दया का मार्ग न छोड़ें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी का धन हरण न करें, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाएं। ऐसे नियम मानते हुए अगर आपने श्रद्धा भक्ति के साथ काम क्रोध इत्यादि को त्याग करते हुए अगर आपने श्रद्धा भक्ति के साथ देवगुरु बृहस्पति का व्रत धारण कर लिया तो आपके जीवन के सारे कसाय कलमश, सारे दुर्गुण विकार दूर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में परम सत्ता को प्राप्त करेंगे। इस उपवास को करने के लिए बैसाख का महीना बहुत अच्छा है, माघ का महीना बहुत अच्छा है, कार्तिक का महीना बहुत अच्छा है। तो ऐसे महीनों से आप बृहस्पतिवार के उपवास उठा सकते हैं। धन्यवाद।